प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। अगर आपका जन्म 21 अप्रैल है तो यह वीडियो आज का आपके लिए है। और 21 अप्रैल की पूर्व संध्या यानी 20 अप्रैल 5 बजे आप यह वीडियो प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा क्या करें, ज्योतिष की दृष्टि में क्या है ऐसा कि जो आपके इस जन्मदिन से यानी 2024 21 अप्रैल के जन्मदिन से अगले वर्ष तक यानी 2025 तक आपका ध्वज बुलंदियों पर रहे। ऐसा क्या करें, यही विषय है आज के वीडियो का। क्योंकि ध्वज का अर्थ होता है आपकी समृद्धि, आपकी शक्ति, आपका प्रभाव, आपका प्रभुत्व। तो आपका ध्वज बुलंद रहे पूरे एक वर्ष, इसके लिए चाहिए ऊर्जा। क्योंकि शक्ति का प्रतीक है ध्वज। प्रभाव तभी आएगा जब शक्ति हो, और यह शक्ति जो होती है वह जुड़ी होती है आपके जन्म से। आपका जन्म जिस समय होता है उससे, और उसी जन्म से बनती है आपकी कुंडली। और कुंडली ज्योतिष का विषय है। तो 21 अप्रैल जन्मदिन है तो ज्योतिष क्या कहता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बड़ा गूढ़ विषय है। आप देखते हैं कुछ लोगों के ध्वज यानी उनके जीवन की समृद्धि, उनका प्रभाव वर्ष दर वर्ष बढ़ता ही रहता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, अक्सर 80% लोग ऐसे ही हैं कि कभी एक साल बड़ा अच्छा गया तो अगला साल खराब हो गया। ऐसा क्यों होता है, यह भी विषय है। तो ध्यान दें कि आपका जन्म 21 अप्रैल है। राशि कोई हो, लग्न कोई हो, उसका महत्व नहीं है। बात 21 अप्रैल की है। वैसे तो शास्त्रीय मत के लोग यानी जो आज आधुनिक सनातनी लोग यह बात कहते हैं कि हमें अपनी जन्म तिथि तिथि के अनुसार मनानी चाहिए। लेकिन वहां एक समस्या है, और उस समस्या का निराकरण थोड़ा सा कठिन है। समस्या यह है कि अगर आप तिथि के अनुसार मनाएंगे अपना जन्मदिन, जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म सप्तमी तिथि को हुआ, तो सप्तमी तिथि कभी लोप हो जाती है, कभी उसका हाफ हो जाता है। तो आपके जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियां आएंगी कि हाफ होता रहेगा। तो हमने तिथि और तारीख को एक सिस्टम के द्वारा, एक रिसर्च के द्वारा एक समायोजन किया है, जिससे कि आप तारीख से ही मनाए जन्मदिन जैसे कि लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ विशेष कर रहे। तो आपका यह जन्मदिन आपके 1 सालों की ऊर्जा को बढ़ाएगा, और इतनी बढ़ाएगा कि आपका ध्वज हमेशा बुलंद रहेगा। तो क्या करना है, तो समझे कि 21 अप्रैल को पड़ रहा है रविवार, सूर्य का दिन। अब आपके जन्म के दिन कौन सा दिन पड़ा था उसका मतलब अब यहाँ नहीं है। पिछले वर्ष आपका जन्मदिन 21 अप्रैल था, कौन सा दिन पड़ा था निश्चित है कोई दूसरा दिन पड़ा होगा, उसके पिछले कोई दूसरा पड़ा होगा। यह जन्मदिन जो आज 21 अप्रैल को हो रहा है, इस 21 अप्रैल को आप 2 वर्ष के हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी वर्ष के हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है जन्मदिन जो 21 अप्रैल है तो दिन है रविवार। रवि यानी सूर्य, सूर्य का दिन। और जन्म कुंडली जो यह होती है, इसमें यह लग्न भाव है, यह द्वितीय भाव, धन भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, सारे भाव 12 होते हैं। तो किसी न किसी भाव का स्वामी सूर्य होगा। ध्यान दीजिए, किसी न किसी भाव का, क्योंकि यहाँ जो नंबर लिखा होगा वह लग्न होगा। मान लीजिए 2 नंबर लिखा है तो वृष लग्न, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लग्न। तो कहीं न कहीं सूर्य का भी भाव होगा। अब इस सूर्य को पकड़े, सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उसको देखें। साथ ही यह अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने में तारीख है 21, तो इसको भी समझे। अप्रैल चौथा महीना होता है,
और कुंडली में चौथा भाव यह है जो सुख का भाव है। तो यह जो मैं बता रहा हूं यह कुंडलिनी संकेत विद्या है। कुंडलिनी का मतलब आपकी शक्ति, यानी जो आपका ध्वज है यह मस्तिष्क, यह आपका ध्वज है, यह मुख के ऊपर का स्थान या मस्तक आपका ध्वज है। इसकी शक्ति मिलती है रीढ़ के नीचे जो कुंडलिनी है उससे। तो यह कुंडलिनी संकेत विद्या है कि इस वर्ष आपकी कुंडलिनी को शक्ति कहां से मिलेगी। तो दो बातें आई, एक तो चौथा महीना है तो आजीवन तो आपकी कुंडलिनी का संबंध चौथे भाव से है जो कि सुख भाव है, माता का भाव है, गुण भवन वाहन का भाव है, मूलतः सुख भाव है। अर्थात आपकी कुंडली की शक्ति जागृत होने के लिए, चैतन्य होने के लिए सुखों को खोजती है। अब वह कैसे सुख हो वह बाद में बताऊंगा। दूसरा, 21 अप्रैल अगर जन्मदिन है तो कुंडलिनी चौथे भाव से संबंध रखती है और तारीख 21 है तो 21 से 3 संख्याएं बनती हैं, एक तो 2 है, एक 1 है और एक 3 है। तो इन तीनों को देखें, 2 21 में जो 2 है वह दूसरे भाव से संबंधित है, एक लग्न भाव से संबंधित है और 3 पराक्रम भाव से संबंधित है। अर्थात अगर आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, एक्टिव होगी तो आपके 3 भावों पर काम करेगी, आपके लग्न को, आपके व्यक्तित्व को निखारेगी, आपके धन वाणी में वृद्धि करेगी, धन में वृद्धि करेगी, वाणी को समृद्ध बनाएगी, मिठास लाएगी। और तीसरा पराक्रम भाव है, आपसे पराक्रम करवाएगी। अर्थात आपके लिए यह 3 चीजें जरूरी है। और ये 3 चीजें कैसे होंगी? कहने का तात्पर्य कि आपकी राशि लग्न कोई हो, अगर आपका जन्म 21 अप्रैल है तो आपको अपने लग्न को मजबूत बनाना होगा, धन भाव यानी कुटुंब परिवार से संबंधों को सुधारना होगा और तीसरा पराक्रम करना होगा। और इसके लिए चाहिए शक्ति, और शक्ति कुंडली से मिलेगी और कुंडली का संबंध है चौथे भाव से। यह तो विषय हो गया आपके लिए इस वर्ष का। अब चौथे भाव से संबंधित है और जन्मदिन पड़ रहा है सूर्य के दिन रविवार, तो यह कुंडली एक्टिवेट होगी सूर्य के द्वारा। अर्थात इस पूरे वर्ष आपको सूर्य का सहयोग लेना है, तभी आप अपनी ऊर्जा को जागृत कर पाएंगे और तभी आपका यह वर्ष मंगलमय होगा, तभी आप समृद्धि इस वर्ष में कर पाएंगे। अब 2 विषय और रह जाते हैं कि देखिए सूर्य आपकी कुंडली में किस भाव के स्वामी है और किस राशि में किस भाव में बैठे हैं। अगर सूर्य पीड़ित हैं या सूर्य 6वें 8वें 12वें में बैठे हैं, आपका को कुछ उपाय करना होगा। सूर्य अंश बल में कमजोर है तो उपाय करना होगा। सूर्य राहु से दृष्ट या ग्रस्त है तो उपाय करना होगा, क्योंकि ग्रहण बनेगा। अब उपाय क्या करना होगा उसके लिए हम चर्चा करें, उससे पहले बताएं कि अगर कल 21 अप्रैल को आपका जन्मदिन है तो आपको पंचांग अनुसार किस मुहूर्त में अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, यह जानना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है। उसके बाद हम उपायों की बात करते हैं। तो अगर आपका 21 अप्रैल जन्मदिन है तो हमें खोल ले देते पंचांग जी। तो 21 अप्रैल में ध्यान दें कि पूरे हर दिन राहु काल होता है एक समय का। तो राहु काल बन रहा है 5:11 सायंकाल से लेकर के 6:46 तक। तो इस अवधि में तो आप न अपना जन्मदिन मनाए, न केक काटे, न कुछ करें। कल 21 अप्रैल वालों के जन्मदिन के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, क्योंकि अक्सर लोग जन्मदिन का अपना कार्यक्रम चाहे केक काटे जो भी करे रात्रि में करते हैं। और 21 अप्रैल की पूरी रात्रि अहोरात्रि सिद्धि योग है, सिद्धि योग है। यानी आपका अगर रात में केक काटना चाहते हैं, अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो 21 अप्रैल की रात्रि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। दूसरा,
जो विजय योग होता है, यह 2:30 दिन में प्रारंभ हो रहा है दोपहर में, जो 3 बजे तक रहेगा। तो इसमें भी अगर आप दिन में करना चाहें तो 2:30 से 3 बज कर के 30 मिनट तक कर लें, और नहीं तो पूरी रात्रि आप अपना जन्मदिन का कार्यक्रम मना सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करें। आपके इस वर्ष के लिए ऊर्जा देने वाला सूर्य है, तो सूर्य के उपाय के लिए और कुंडली को ऊर्जा देने के लिए, अपनी कुंडली की ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए क्या करें। तो सर्वप्रथम तो सूर्य है आत्मा के कारक, सूर्य है पिता के कारक। तो पिता का आदर करें, आदमी जनों का आदर करें। और सूर्य है अनुशासन, सूर्य अपने नियत समय पर उदय होते हैं। तो जीवन में अनुशासन को लाएं, और संभव हो तो प्रातः काल उठ करके सूर्य को जल दे प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन प्रातः काल उठना संभव नहीं है सूर्योदय के समय, तो कम से कम रविवार के दिन इस पूरे वर्ष सूर्योदय के समय उठे, सूर्य का दर्शन करें और सूर्य को अर्घ्य दे, जल दे। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली कोई हो, लग्न कोई हो, राशि कोई हो, यह वर्ष आपको सूर्य से जुड़ना ही होगा, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। तो यह तो कुछ उपाय हुए सूर्य के लिए। सूर्य को अनुशासन प्रिय है, अनुशासित रहे, आत्मीय जनों का आदर करें और पिता का आदर करें। अब बात करते हैं यह जो आप देख रहे हैं, तो अगर आप संभव है तो यह स्थान जो है माँ ललिता का दरबार है, यह कलश है, यहाँ कुंडलियां स्थापित की जाती है। यानी आपकी कुंडलियों में अगर समस्या है तो यहाँ आपकी कुंडली स्थापित की जाती है। और जो कार्यक्रम देख रहे हैं, यह प्रतिदिन कुंडलियों की यहाँ पूजा होती है। आप भी अपनी कुंडली स्थापित करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह थोड़ा सा महंगा है, क्यों? क्योंकि इस विधि में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी बताया जाएगा, सूर्य किस स्थिति में है उसका उपाय भी बताया जाएगा। साथ में आपको यहाँ कुंडली स्थापित करने पर पूरे वर्ष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक यंत्र भी दिया जाएगा। परंतु इस व्यवस्था पर थोड़ा खर्च है, इस पर कुल कई सौ रुपए का खर्च है। दूसरा उपाय हमारे संस्थान से है कि अगर आप इतना व्यय नहीं कर सकते, आपको दिक्कत है और आप कल्याण भी चाहते हैं, ऊर्जा भी चाहते हैं, तो मात्र 551 रुपए का व्यय आपका पड़ेगा। आपको हमारे इस संस्थान से यह यंत्र मिलेगा। और जिस दिन 21 अप्रैल को जिस आपका जन्मदिन है, उस दिन की पूजा से उत्पन्न यह जो धूप जल रहा है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ प्रतिदिन की ऊर्जा के अनुसार धूप जलाया जाता है। अर्थात सूर्य का दिन है तो जो सूर्य की समिधा है, उस समिधा का धूप जलाया जाता है। तो यह भस्म भी आपको मिलेगा। इस भस्म को आप प्रति रविवार लगाए या प्रतिदिन लगाए, आपको साल भर के लिए ऊर्जा मिलेगी और आपका ध्वज बुलंदी पर रहेगा। यह दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि है जो सबसे सस्ती है, आप हमारे से संपर्क करके यह उस दिन की, अपने जन्मदिन की भस्म को प्राप्त करें और रविवार या प्रतिदिन इसको लगाएं मस्तक पे। देखिए आपको आश्चर्यजनक ऊर्जा मिलती है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में इतनी वृद्धि होगी कि पूरा यह वर्ष आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने कार्यों को सफल करेंगे, सिद्ध करेंगे। इस पर मात्र 101 रुपए का खर्च है, और इसमें से 35-40 रुपए डाक खर्च निकल जाएगा आप तक सामग्री भेजने में। यह तो 3 विधियां हो गई। अब बात करते हैं कि आप कल 21 अप्रैल है तो दिन की शुरुआत कैसे करें। तो दिन की शुरुआत करें कि आप सूर्योदय के समय उठ जाएं, कम से कम कल तो उठ ही जाएं, क्योंकि सूर्य का दिन है और उसी दिन आपका जन्म पड़ रहा है, जन्मदिन पड़ रहा है। तो सूर्य इस वर्ष के लिए आपके सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो सूर्योदय के समय उठ जाए, स्नान ध्यान कर ले तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम सूर्य भगवान का दर्शन करें।
और स्नान ध्यान करने के बाद लगभग 10 बजे यह दरबार लाइव रहता है हमारे दूसरे चैनल पर। दूसरा चैनल है ललिता दरबार, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आधे घंटे के लिए यह चैनल लाइव रहता है, जो पूजा होती है प्रतिदिन की, जो दिन की पूजा होती है। हर दिन की एक अलग पूजा विधि है शक्ति के लिए। आप शक्ति के लिए हर दिन एक ही विधि नहीं अपना सकते। तो लाइव में दर्शन करें, और अगर आपकी इच्छा हो, संभव हो, तो इस धूप दीप वाले कार्यक्रम में आप सहयोग करें, वो हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगा। और उसके बाद की विधि मैंने बताई, आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह का कार्य कर सकते हैं। आप यंत्र ले सकते हैं, अपनी कुंडली स्थापित कर सकते हैं। यह दो बात बताना जरूरी है। क्यों स्थापित करें कुंडली? देखिए, कुंडलियों में दोष होता है। मान लीजिए सूर्य आपके इस वर्ष के कारक ग्रह है और सूर्य पीड़ित है, सूर्य अष्टम में बैठे हैं, सूर्य छठवें में बैठे हैं, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? और अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको पूरे वर्ष परेशानी बनी रहेगी। तो जब यहाँ कुंडलियां स्थापित होती हैं, एक वर्ष का न्यूनतम जो खर्च बताया गया, तो पूरे वर्ष यहाँ से सुधारने के लिए, उस ग्रह को ऊर्जा देने के लिए यहाँ कार्यक्रम होता है, पूजा होती है। और जो यंत्र आपको मिलता है वह उस विशेष विधि का प्रसाद होता है। तो यहाँ से आपको एक लिंक बनता है आध्यात्मिक ऊर्जा का। बाकी कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर कुंडलियों में दिक्कत है। लेकिन ध्यान दें कि यह पूरा वर्ष सूर्य की ऊर्जा ही आपका कल्याण करेगी। अगर सूर्य की कृपा नहीं प्राप्त कर सके, सूर्य की ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सके, तो आपके लग्न कोई हो, राशि कोई हो, ग्रह कितने अच्छे हो, महादशाएं कितनी अच्छी हो, आपको उतनी तरक्की नहीं मिलेगी जितना मिलनी चाहिए। और अगर ग्रह दशाएं भी खराब है कुंडली में, महादशाएं भी खराब हैं और सूर्य पीड़ित हैं, तब तो पूछिए ही मत, तब तो नुकसान ही नुकसान होना है। तो इससे बचने के लिए आपको उपाय करने चाहिए जो मैंने बताया। तो आज का विषय इतना ही है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। माँ ललिता आप सभी का कल्याण करें। कल आपका जन्मदिन 21 अप्रैल है, तो